हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर विशेष। और बारिश के मौसम आ गए हैं, तो बरसात के मौसम आए, साथ में डेंगू लाए। देखो, अभी जो जुलाई टू अक्टूबर का जो टाइम होता है, ये होता है डेंगू का पीक। तो इसलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं डेंगू के बारे में। देखो, वीडियो का स्टार्टिंग स्पेशल वार्निंग के साथ कर रहा हूँ। अगर किसी इंसान को पहले एक बार डेंगू हो चुका है और अगर उससे इस बार दोबारा डेंगू होता है, तो बहुत हाई चांस है कि केस बहुत क्रिटिकल हो सकता है। मैं बताता हूँ, डेंगू वायरस के 4 स्ट्रेन होते हैं, 1 2 3 4। अगर सपोज करो कि लास्ट टाइम उसने स्ट्रेन 1 से वो इफेक्ट हुआ था, तो अब दोबारा ये स्ट्रेन 1 इफेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी उसके शरीर में है अवेलेबल। बट जो बाकी 3 स्ट्रेन है, ये अभी भी उसे इफेक्ट कर सकते हैं और बहुत हाई चांस है कि केस क्रिटिकल हो जाए। अब देखो, डेंगू की वजह से हर साल बहुत सारी जाने जाती हैं, बट दिस इज नॉट डेंगू डेथ किल्स, इट इज एक्चुअली आवर लैक ऑफ नॉलेज, जिसकी वजह से डेथ होती है। तो इसलिए ये पूरा वीडियो मैं इस पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ, ताकि कॉमन इंसान को एटलीस्ट ये पता हो कि ये सारे सिम्टम्स डेंगू के हैं, वो प्रॉपर टाइम पे हॉस्पिटल जा सके। क्या क्या रेड फ्लैग्स आते हैं, क्या क्या सिम्टम्स है जैसे बहुत क्रिटिकल है, अगर किसी में ये सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि पेशेंट खराब कंडीशन में जा सकता है। सिमिलरली आपको ये भी बताया जाएगा कि किस केस में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटलाइजेशन की कब जरूरत पड़ती है, क्या क्या स्टेजेस होते हैं डेंगू के, कौन सा एक नॉर्मल फीवर है, कौन सा आगे जाके हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ता है, किस केस में आगे जाके पर्सन शॉक में चला जाता है। ये हर चीज इस वीडियो में ढंग से बताया जाएगा। तो आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से देखो। और अगर डेंगू से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन, कोई भी क्वेरी है आपके दिमाग में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक है, आप वहां मुझे डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलो डेंगू के बारे में बात स्टार्ट करते हैं। तो डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन होती है जो कि एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो के काटने से ट्रांसमिट होता है, स्प्रेड होता है। और इसमें भी फीमेल इजिप्टाई। वाई? बिकॉज फीमेल का काम होता है खून चूसना, हमें पता है। फीमेल मॉस्किटो का काम होता है। मेल मॉस्किटो जो होते हैं वो फ्रूट से अपना न्यूट्रिएंट्स ग्रैब करते हैं। अब ये जो एडीज मॉस्किटो है, ये हमें दिन में काटते हैं, अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून में ये मॉस्किटो हमें काटता है, तो उस टाइम पे डेंगू से बचाव जरूरी है। खासकर रात में ये मॉस्किटो नहीं काटता। एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो को पहचानना आसान है। इसके थोरैक्स पे और इसके लेग्स पे व्हाइट मार्किंग्स होती है। तो अब हम बात करते हैं डेंगू के सिम्टम्स के बारे में। देखो, डेंगू के ना 2 स्टेज होते हैं। पहला होता है फेब्राइल स्टेज, जिसमें हमें फीवर आता है, और ये माइल्ड स्टेज है। इसके बाद का जो स्टेज होता है उसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल स्टेज, मतलब इसके बाद में कंडीशन खराब होना शुरू हो जाती है और इसमें आपको हॉस्पिटल जाना अनिवार्य है, हॉस्पिटल में भर्ती होना कंपलसरी होता है। तो अब बात करते हैं जो हमारा पहला स्टेज है डेंगू का, फेब्राइल स्टेज। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसे हम लोग माइल्ड डेंगू भी कह सकते हैं। तो इसका जो पहला सिम्टम आता है मोस्ट कॉमन, वो है फीवर, 102 डिग्री से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। दूसरा आता है हेडेक। हेडेक भी स्पेसिफिकली रेट्रो और बाइटल पेन, मतलब आंखों के पीछे दर्द होता है। इसके बाद अगला जो होता है कि पूरे शरीर में दर्द होगा, खासकर जॉइंट्स में, आपके घुटनों में बहुत तेज दर्द रहेगा और अदर बॉडी जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन रहेगा। हो सकता है वॉमिटिंग का फील आता हो। और हर एक केस में, इस केस में भी अगर आप अभी अपना प्लेटलेट काउंट कराओगे, तो वो थोड़ा सा कम ही आएगा। ठीक है। तो ये हो गया उसका माइल्ड फेज के बारे में बात। अब देखो, हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमारा डेंगू इसी माइल्ड फेज में, ये जो फेब्राइल फेज है, इसी टाइम पे ठीक हो जाए, क्योंकि अगला जो क्रिटिकल स्टेज आने वाला है वो अच्छा नहीं होता है। डेंगू इस वजह से डेंजरस हो जाता है क्योंकि आपको जब तक डाउट होता है कि डेंगू हो रहा है, तब तक आपका प्लेटलेट काउंट ऑलरेडी कम होना शुरू हो चुका होता है, हेमाटोक्रिट आपका बढ़ने लगा होता है। ठीक है। तो इस वजह से डेंगू डेंजरस है। आपको कैसे पता चलेगा कि डेंगू हो सकता है? बरसात का मौसम है, आसपास मच्छर हैं, आपने वो देखा है डेंगू के मच्छर आसपास घूमते हुए। इसके बाद अगर आपको 3 दिन 4 दिन से आपको बुखार है, आंखों के पीछे दर्द हो रहा है, ज्वाइंट्स में पेन हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, पहला आपका डाउट जाना चाहिए डेंगू की तरफ। आप तुरंत हॉस्पिटल जाओ। हॉस्पिटल में जाके आपको डॉक्टर को बताना है ये सारी केसेस। डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट देगा। स्टार्टिंग के 5 दिन में अगर आप चले जाते हो बुखार से लेकर, स्टार्टिंग के 5 दिन में, तो डॉक्टर आपको NS1 एंटीजन का टेस्ट कराएगा। अगर उसके बाद जाते हो, 5 दिन बाद जाते हो, तो उस केस में आपको डॉक्टर IgM एंटीबॉडी या फिर IgG एंटीबॉडी का टेस्ट कराएगा। PCR वगैरह भी कराया जा सकता है, बट NS1 एंटीजन और ये IgG IgM इंपॉर्टेंट होता है। एक बार इससे अगर आपको डेंगू कंफर्म हो जाता है, तो हम बात करते हैं अब यहाँ फेब्राइल स्टेज में हो, माइल्ड डेंगू के स्टेज में। एक बार आपका जब डेंगू कंफर्म हो जाता है, आपको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका ट्रीटमेंट सिंपल होता है, कुछ खास ऐसा ट्रीटमेंट है नहीं, बिकॉज डेंगू वायरस के अगेंस्ट कोई एंटीवायरल अभी तक बना नहीं, हमारे पास कोई एंटीवायरल नहीं है। तो ट्रीटमेंट क्या चलती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, फीवर है, दर्द है शरीर में, उसके लिए आपको पैरासीटामोल लेना है। पैरासीटामोल आप जो है, पैरासीटामोल 650 mg आप दिन में 4 बार तक ले सकते हैं। हाँ, आपको ज्यादा से ज्यादा अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, जूस पियो, कोकोनट वाटर पियो, बहुत फायदेमंद होता है कोकोनट वाटर डेंगू के केस में। तो कोकोनट वाटर वगैरह आपको पीना है। हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, सिंपल खाना खाना है, ज्यादा स्पाइसी नहीं। सुगरी चीजों को अवॉइड करना है, जिन चीजों में चीनी ज्यादा है उसे अवॉइड करना है इस टाइम पे। ठीक है। पेन किलर नहीं लेना है अंडर एनी सर्कमस्टांस, आपके शरीर में कितना भी दर्द हो रहा हो, पेन किलर नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि पेन किलर जो है हमारे ब्लीडिंग टेंडेंसी को बढ़ा देता है। मतलब अगर आपको कट लगा, प्लेटलेट ऑलरेडी डेंगू में आपका कम हो रहा होगा, ये पक्का बात है। तो इस केस में अगर आपको कट लगता है और ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है, और अगर आप पेन किलर खा रहे हो, तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, बहुत हेवी ब्लीडिंग होने लगेगी। इसलिए अंडर एनी सर्कमस्टांस पेन किलर नहीं खाना है डेंगू में। सिर्फ पैरासीटामोल से काम चलाना है। कोई अननेसेसरी एंटीबायोटिक वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक वायरस पे काम नहीं करता है। तो
आपको बेसिकली बस इतने सारी चीजें करना है। और रही बात आपके प्लेटलेट को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे प्लेटलेट डाउन हो रहा होगा, तो उस केस में आप पपीते के पत्ते को पीस करके उसके स्टेम्स निकाल दो, सिर्फ उसके पत्ते को लो, पीस के आप दिन में 2 बार 3 बार पी सकते हो। देखो ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, इसके ऊपर कोई अभी तक लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट भी नहीं हुआ है, कोई लार्ज स्केल रिसर्च भी नहीं हुआ है कि पपीते के पत्ते कैसे प्लेटलेट को बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन जो भी स्मॉल स्केल जो रिसर्च हुआ है इसके बारे में, उसमें यही पता चला है कि ये शायद से मदद करता है। तो आप ये पत्ते भी, पपीते के पत्ते भी आप ट्राई कर सकते हो, पर सिर्फ पपीते के पत्ते के बेसिस पे नहीं रहना है, आपको डॉक्टर से जाके मिलना जरूर है। और वो जो भी दवाई देते हैं, बेसिकली पैरासिटामोल होगा, तो आपको वो सब कंज्यूम करते रहना है। और आपको पूरी कोशिश करनी है कि एनी हाउ आपका डिजीज उसी फेब्राइल स्टेज में रुक जाए। अब हम लोग आते हैं डेंगू के क्रिटिकल स्टेज के ऊपर। इस क्रिटिकल स्टेज के जितने भी सिम्टम्स हैं, यही सारे होते हैं डेंगू के रेड फ्लैग्स। जब भी आपको ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं, तुरंत हॉस्पिटल जाओ, क्योंकि पेशेंट का कंडीशन खराब हो रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती होना होगा। वहां पे फिर सारे आपके टेस्ट किए जाएंगे कि लिवर ठीक है कि नहीं, कहीं आपका पानी तो आपके शरीर में कहीं नहीं जम रहा है, ये सारे टेस्ट करके और फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट चलेगा। तो आते हैं रेड फ्लैग्स या फिर साइंस ऑफ क्रिटिकल स्टेज ऑफ डेंगू। तो पहला सिम्टम है हमारा पेट दर्द, बहुत तेज पेट दर्द होगा। दूसरा है वॉमिटिंग, 4 घंटे 5 घंटे के अंदर अंदर में आप 5-6 बार वॉमिटिंग कर चुके होंगे, तो बार बार वॉमिटिंग हो रहा है, बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है, अगर आपके मसूड़े से या फिर नाक से आपकी ब्लीडिंग हो रही है, तो ये सारे हैं रेड फ्लैग। या फिर पेशेंट जो है मेंटली स्टेबल नहीं लग रहा है, वो बेहोश हो जा रहा है या फिर नशे में लग रहा है, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हो रहा है, तो ऑल दीज आर द रेड फ्लैग्स। आपको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना है पेशेंट को। अब ये पेशेंट घर पर मेंटेन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमारा फिब्राइल स्टेज था, जो माइल्ड स्टेज ऑफ डेंगू था, उसमें हमें ट्रीटमेंट में कुछ नहीं करना है, बस पैरासिटामोल खाते रहना है। आपको हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, बहुत सारा पानी पीना है, कोकोनट वाटर लेना है, जूस पीना है, खाने में सिंपल खाना लेना है, बिल्कुल प्लेन, कोई भी स्पाइसी फूड नहीं। और बहुत से बहुत मन हुआ तो मल्टीविटामिन ले सकते हो, वो भी कंपलसरी नहीं होता है, तो वो आपका शरीर खुद ठीक कर देता है। बट जब आप कॉम्प्लिकेटेड केस में चले गए हो, जब आप क्रिटिकल स्टेज में चले गए हो, उस टाइम पे अब हमें हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत होती है, वहां भर्ती होकर वहीं ट्रीटमेंट चलेगा। अब हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं अबाउट डेंगू। देखो डेंगू में सबसे ज्यादा लोग ध्यान देते हैं प्लेटलेट पे, और प्लेटलेट पे ध्यान देने के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और डेडली पैरामीटर होता है हेमाटोक्रिट वैल्यू। जो हेमाटोक्रिट वैल्यू होता है, ये बताता है कि आपका ब्लड कितना गाढ़ा है। तो अगर इसका गाढ़ापन बढ़ते जा रहा है, ब्लड का हेमाटोक्रिट वैल्यू अगर बढ़ रही है, मतलब आपका ब्लड जो है ज्यादा से ज्यादा गाढ़ा होते जा रहा है, ये बहुत बड़ा रिस्क है, ये बहुत बड़ा रिस्की साइन है कि हो सकता है पेशेंट शॉक में चला जाए, उसका बीपी अचानक से बिल्कुल कम हो जाएगा, बिल्कुल गिर जाएगा। ऑर्गन्स को, इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे आपके ब्रेन, आपके किडनी, आपके लिवर को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाएगा, और फिर उस केस में पेशेंट का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और डेथ भी हो सकता है। आपको प्लेटलेट पे तो ध्यान देना ही है। प्लेटलेट, देखो डेंगू में प्लेटलेट का गिरना कॉमन है, प्लेटलेट के गिरने पे पैनिक नहीं करना है। प्लेटलेट हमें वापस से ट्रांसफ्यूजन प्लेटलेट का कब करना पड़ता है, जब प्लेटलेट की वैल्यू 15,000 से नीचे चली जाए, तब हमें प्लेटलेट बाहर से ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज प्लेटलेट देने का कोई जरूरत नहीं, ये नहीं कि 1 लाख के नीचे प्लेटलेट आए और आप उसे प्लेटलेट चढ़ाने लगे, ऐसा नहीं होता है। हिमाटोक्रिट वॉल्यूम पे ध्यान देना है, क्यों? क्योंकि हिमाटोक्रिट आपका कब बढ़ता है, आपका ब्लड का गाढ़ापन कब बढ़ता है, आपके ब्लड में जो पानी है जब आपके ब्लड वेसल से बाहर लीक कर रहा है, उस केस में आपका जो है वो खून गाढ़ा हो जाएगा, और ये जो पानी है, जो लीक किया है, वो जाके हमारे पेट में भर सकता है, हमारे फेफड़ों में भर सकता है, तो सांस लेने में दिक्कत होगी, पेट फूल जाएगा, पेट दर्द होगा, ये सारी चीजें हो सकती है। और अगर ये गाढ़ा हो गया हमारा खून ज्यादा, तो ब्लड का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से शॉक होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हॉस्पिटल में ध्यान दी जाएंगी, आपका प्रॉपर हर चीज देखा जाएगा। तो अब बताते हैं कि पपीते के पत्ते को यूज कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको पपीते का छोटा छोटा पत्ता लेना है, ज्यादा बड़ा पत्ता नहीं लेना है, छोटे छोटे पत्ते लेने हैं, और 3-4 पत्ते लेने हैं। ध्यान देना है, उसको अच्छे से नोटिस करना है कि उसके ऊपर कोई मक्खी के अंडे ना हो, उसके ऊपर कोई स्टेनिंग ना रखी हो, वो पत्ता बिल्कुल फ्रेश और क्लीन होना चाहिए। आप उसको अच्छे से पहले वॉश करो, देन उसके बाद उसके जो स्टेम्स होते हैं आपको उसे तोड़कर निकाल लेना है, और सिर्फ जो लीफ वाला पोर्शन होता है आपको उसको मिक्सी में उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर आपको उसे ग्राइंड करना है। एंड देन आप उसे किसी साफ कपड़े से उसे छान करके और आप उसका रस को पी सकते हो। और अगर आपको आगे किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मैं रिस्पॉन्स जरूर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके सजेस्टेड टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊं। तो ये हो गया सब कुछ डेंगू के बारे में।